प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कंद कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में बात करने वाला हूं पंचम भाव के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म त्रिकोण में दूसरा त्रिकोण पंचम भाव का पड़ता है, क्योंकि जीव का पहला धर्म लग्न यानी कि शरीर को रोग मुक्त संकट मुक्त रखना कहा जाता है। इसी प्रकार जीव का दूसरा धर्म उस शरीर यानी कि लग्न की बुद्धि यानी कि पंचम भाव को विकार रहित शुद्ध व सात्विक बनाए रखना होता है, जिसके सहारे हमें वास्तविक धर्म यानी कि नवम भाव की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये तीनों भाव प्रथम पंचम और नवम मिलकर एक धर्म त्रिकोण की संरचना करते हैं और आज हम इसी धर्म त्रिकोण के दूसरे त्रिकोण यानी कि पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव मूल रूप से देखा जाए तो हमारी बुद्धि का भाव माना जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि ही बताती है कि सही गलत क्या है। हमारी बुद्धि ही बताती है कि हमारे विचार कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। बुद्धि का काम होता है दूसरे की कही हुई लिखी हुई बातों को ग्रहण करना अर्थात सीख लेना, या फिर यह भी कह सकते हैं कि दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। इसलिए शिक्षा का भाव भी पंचम ही कहा जाता है। इसी तरह हमारी बुद्धि ही बताती है कि हमें आगे बढ़ने की योजनाएं कैसे बनानी है, कहाँ पर हमें नीति और चतुराई का प्रयोग करना है, अपनी प्रगति का उत्थान कैसे करना है, ध्यान कहाँ लगाना है, किससे प्रेम करना है, किससे नफरत करनी है, किसके प्रति आस्था रखनी है, किसके प्रति अनास्था रखनी है, और कहाँ पर किस तरह मनोरंजन या खेल खेलना है। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं योजना, पूजा पाठ, मंत्रणा, प्रेम संबंध, खेल, सट्टा, लॉटरी, मनोरंजन इत्यादि का भाव पंचम भाव ही होता है। अगर हम भाव भावार्थ के अनुरूप पंचम भाव को देखें तो भाव भावार्थ के अनुरूप पंचम भाव पर प्रकाश डालें तो पता चलता है कि पंचम भाव दूसरे भाव से चौथा होता है। यह इसीलिए धन भाव से मिलने वाले शुभ व आनंद को बताता है। अर्थात यही जो भाव होता है यह बताता है कि हम अपने पैसे से कितनी ऐश कर सकते हैं या फिर हम कितना पैसा अपने मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरे भाव से तीसरा होने के नाते यह हमारे मित्रों के छोटे भाई बहनों से सहयोग को भी दर्शाता है। अर्थात हमारे छोटे भाई बहन मित्र हमारा कितना साथ देंगे यह पंचम भाव ही बताता है। चतुर्थ भाव से दूसरा होने के कारण जो है यह माता द्वारा प्राप्त होने वाले धन, प्रॉपर्टी इत्यादि को भी बताता है। इसी प्रकार से पैसा जनता के माध्यम से प्राप्त होने वाला पैसा या हमारे वाहन का सुख सुविधा से प्राप्त होने वाले जो हमारे वाहन सुख सुविधा से जो धन प्राप्त होता है उसकी जानकारी भी पंचम भाव देता है। इसी के साथ साथ छठे भाव से 12वां होने के कारण यह भाव रोग और बीमारी के शमन, कर्ज की मुक्ति, मुकदमे और शत्रुओं की समाप्ति के बारे में भी बताता है। 7वें भाव से पंचम भाव होने के कारण 5वां भाव जो है पत्नी से मिलने वाले लाभ को भी बताता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि पंचम भाव संतान का कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि संतान हमें पत्नी के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि शादी के बाद ही हमें संतान प्राप्त होती है। अर्थात जो है पंचम भाव संतान का कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि संतान हमें पत्नी के द्वारा प्राप्त होती है और शादी के बाद। इसी के साथ साथ पंचम भाव पत्नी का कमाया हुआ पैसा और पत्नी की इच्छाओं को भी बताता है। पंचम भाव 8वें भाव से दशम होने के कारण हमारी मृत्यु के बाद होने वाले जो क्रियाकर्म होते हैं उन्हें भी दर्शाता है। 9वें भाव से नवम होने के कारण यह हमारे पिता के धार्मिक दान पुण्य की स्थिति व पिता के भाग्य व पिता अर्थात दादा को भी बताता है। पंचम भाव दशम भाव से 8वां होता है, इसलिए यह हमारे कार्यस्थल पर उत्पन्न संकट व कार्यस्थल की समाप्ति का कारण कार्यनाश को भी बताता है। पंचम भाव 11वें भाव से 7वां होता है, इसलिए यह हमारी इनकम में होने वाले सहयोग, इच्छा पूर्ति में सहयोग करने वाली चीज़ें, बड़े भाई की पत्नी के संबंध में भी जानकारी देता है। पंचम भाव 12वें भाव से छठा होने के कारण हमारे खर्च के कारण आने वाली विषम परिस्थितियों की सूचना भी देता है तथा देश विदेश
प्रदेश के लोगों से शत्रुता का कारण भी पंचम भाव बताता है। पंचम भाव के अगर महत्व की बात करें तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका है कि यह भाव बुद्धि का होता है और बुद्धि का महत्व जीवन में इतना है कि शायद ही इसके अभाव में सुखी और संपन्न जीवन जिया जा सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं, उनका जीवन एक जिंदा लाश की तरह होता है। और ठीक इस तरह से आपने देखा होगा कि अनपढ़, गंवार, संस्कार रहित जो लोग होते हैं वो कितने दुखी और तिरस्कृत होते हैं। जैसे मजदूर वर्ग, भिखारी इत्यादि जो स्थितियों के लोग हैं, पंचम भाव ही उनका उत्तरदायी माना जाता है। पंचम भाव अर्थात शिक्षा के पीछे आज पूरा विश्व दौड़ता है। शिक्षा का इतना जोर है कि कहीं भी अच्छे काम या नौकरी व्यवसाय के लिए जाओ, वहीं शिक्षण योग्यता की मांग होती है। पंचम भाव के संबंध में एक दोहा बड़े ही पूर्ण ढंग से लागू होता है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई। अर्थात ऊपर वाला जिस व्यक्ति को के सामने दुखों के और मुसीबतों का पहाड़ तोड़ता है, उसकी मति पहले ही खराब कर देता है, यानी कि बुद्धि यानी कि पंचम भाव को पहले ही खराब कर देता है। इसी तरह से एक और दोहे में आता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो थसाए। अर्थात बुद्धि पंचम भाव के अभाव में जो कार्य करता है वो बाद में पछताता है। इस तरह से पंचम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों ने इसे व्यर्थ में ही धर्म त्रिकोण में शामिल नहीं किया है। अर्थात इसके पीछे बहुत ही अनंत कारण है। इसी प्रकार से अर्थात जिन ग्रहों को कुंडली में पंचम, लग्न, नवम भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है वे अक्सर शुभ फल दिया करते हैं और पंचम व नवम तो निर्विवाद रूप से त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। इसी प्रकार जब किसी कुंडली में राजयोग की संरचना होती है तो उसमें पंचम व नवम भाव का ही योगदान होता है। राजयोग कोई शक्ति नहीं कि कुंडली से उत्पन्न हुई राजा जो एकदम से राजा बना दे। यह भी कुछ भावों की वस्तु, विषय, व्यक्ति इत्यादि का सहयोग पाकर ही घटित होता है राजयोग। जैसे पंचम शिक्षा और बुद्धि, अर्थात शिक्षा और बुद्धि अगर मिल जाए तो काफ़ी उपलब्धियां व्यक्ति हासिल कर सकता है। अगर दशम कार्यस्थल और पद राज्य से सहयोग करे बुद्धि और शिक्षा तो ये भी एक उत्तम पद पर, एक उत्तम चरम शिखर पर व्यक्ति को पहुंचा देती है। इसी प्रकार से उत्तम नौकरी, पद, कार्य क्षेत्र की प्राप्त होती है और फल स्वरूप जातक राजाओं जैसा सुख वैभव पा लेता है। सिंपल सी बात है। पंचम भाव भावेश, भाव राशि, पंचम स्थित ग्रह, पंचम व पंचमेश को युति दृष्टि देने वाले ग्रह, पंचम से द्विद्वादश व त्रिक स्थान में बैठे व त्रिकोण में बैठे ग्रह, पंचमेश का बल इत्यादि की अच्छी बुरी स्थिति ही पंचम से जुड़ी उन सभी बातों को प्रभावित करेंगी जिनका मैंने यहाँ पर आपको विवरण दिया है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पंचम भाव के बारे में। मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।